ना श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय, जिनवानी माता की जय, मंगलाचरण। देवागम न भूयान चामरादि विभूतय माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। पेज नंबर 15 श्लोक नंबर 9। नौ नंबर का श्लोक। भावैकान्ते पदार्थानामभावानामपहर्णवात् सर्वात्मक मनाद्यन्त मस्वरूपमतावकम्। पन्नवाद सर्वात्मक ऐसे जल्दी समझ में आएगा क्योंकि आलापति और अपन पढ़ चुके हैं। अब एकांत से अस्थि, भाव माने होना, एकांत से मात्र अस्थि धर्म को स्वीकार करे और नास्ति धर्म को किसी प्रकार स्वीकार करे ही नहीं। अब बताओ, यदि एकांत रूप हम अस्थि मात्र मानते हैं, हम अपने को मनुष्य कर रहे हैं, मात्र अस्थि यदि स्वीकार करेंगे तो हमारे अंदर तिर्यंच देव नारकीपना उस समय एक साथ सिद्ध होगा। फिर तो अभी प्रकाश है, इसका मतलब अंधकार नहीं है, दोनों लेना पड़ेगा ना। एकांत से सद्भाव रूपी पदार्थों को माने, पदार्थानाम एकांते भाव, एकांत रूप से भाव को स्वीकार करे तो अभावानाम अपहर्णवाद, और अभाव का सर्वथा अपन्न, अपन्न माने लोप कर देना, उसको स्वीकार ही नहीं करना, हटा देना। अपहर्ण लिया ना, अपन्न माने उसका निराकरण कर देना, हटा देना, उसको स्वीकार ही नहीं करना। हम तो गौण रूप में एक को विवक्षित करते हैं, अन्य को गौण रूप में अविवक्षित के रूप में रखते हैं। सर्वथा एकांत तो मानते नहीं हम तो। जब अस्थि को मुख्य बनाया तो नास्ति गौण पक्ष में रहेगा, जब नास्ति को मुख्य पक्ष बनाया तो अस्थि गौण रूप में रहेगा। सर्वात्मकम अनाद्यंतम, यदि हम अभाव का अपहरण कर दें, अभाव को स्वीकार ही न करें तो क्या हो जाएगा? सर्वात्मकम, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना नियामक एक स्वरूप होता है, एक लक्षण होता है, वो उसका स्वकीय लक्षण मात्र नहीं रहा। हम जीव को पुद्गल भी कह सकते हैं, धर्मद्रव्य भी कह सकते हैं, हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, हाथी को घोड़ा भी कह सकते हैं, घोड़ा को हाथी कह सकते हैं, हाथी को मनुष्य कह सकते हैं, क्योंकि आप डिफरेंस ला नहीं रहे हो ना। हम अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं। देवगति में देव किसको कहें? जो देव गति नाम कर्म का उदय बुद्धिमान देवायु हैं। अब जिस समय बुद्धिमान देवायु चल रही है उसी समय बुद्धिमान मनुष्य आयु तो है नहीं, बद्धमान के रूप में हो सकती है लेकिन बुद्धिमान के रूप में तो है नहीं, तो एक साथ सभी नहीं है। तो क्या है क्या नहीं है? ये आम ही है, ये केला नहीं है, आएगा ना। फिर क्या मतलब, केले को आम कर दो, आम को केला कर दो, किसी कुछ भी कर दो, लोक व्यवहार भी घटित नहीं होगा मात्र अस्थि को मानेंगे तो। आप कहीं किसी दुकान में कोई हार लेने को गए, कि चूड़ी लेने को गए, कि कुंडल लेने को गए, तो उसी वस्तु को आप प्रश्न के भी वही लाते हो और चाहते भी वही हो और दुकानदार वही देता है। यदि मात्र हम द्रव्य अस्थि सद्रव्य लक्षणम अस्थि मात्र को स्वीकार करें, हमारे यहाँ तो सत में भी उत्पाद है द्रव्ययुक्तम सत लिखा है, पर ये सर्वथा सत वाला है ना, भावैकांत माने अस्थि मात्र को स्वीकार कर रहा है, और अभाव माने नास्ति। पदार्थानाम भावैकांते अभावानाम अपहर्णवात्, पंचमी भक्ति लगाई, अभाव का सर्वथा लोप कर देने पर, उसको सर्वथा निष्कासित कर देने पर भावैकांत रूप पदार्थ तो नजर ही नहीं आता। एक धर्मात्मक मात्र अस्थि रहे और नास्ति न रहे। हम अपना परिचय किसी को दे रहे हैं, देखो ये इसके पिता हैं, तो इसके लगा रहे, इसकी अपेक्षा से पिता हैं, सभी की अपेक्षा से पिता तो है नहीं। लोक व्यवहार में हर पग पर जैन न्याय ही घटित होता है।
आपको लौकी चाहिए, तोरई नहीं चाहिए, सब्जी खरीदने गए कोई, अरे हाँ तो वो तो वही चीज़, एक का नाम लौकी, एक का नाम तोरई, एक का नाम केला, एक का नाम अलग परवल, तो सबके अलग अलग स्वरूप है ना, अपने अपने स्वरूप को लिए हुए। प्रत्येक फल, प्रत्येक सब्जियाँ अपने अपने नियामक धर्म को लिए हुए हैं। ये नियामक पना भावैकांत में बनता नहीं। उसी समय एक ही वस्तु में सारे लोग धर्म, माने अन्य द्रव्य में रहने वाला गुण धर्म, वो उसी में घटित होगा यदि भावैकांत को स्वीकार करें। तो हम विपक्षात व्यावृत्ति को अवश्य लेंगे। पक्ष सपक्ष में वो धर्म पाया जाएगा, लेकिन विपक्ष में नहीं रहेगा। और एक का नाम पक्ष, एक का नाम सपक्ष। सपक्ष माने मिलता हुआ। रसोई घर में भी धुआं है, अग्नि है, और पर्वत पर भी धुआं, पर्वत से भी धुआं निकल रहा है। तो अब उसको भी पक्ष, उस दोनों का नाम पक्ष नहीं रखा। जहाँ साध्य सिद्ध कर रहे हो तो पक्ष हो गया, और उसकी सदृशता रखते हुए जो अन्य स्थान है उसको सपक्ष कर दिया। हाँ, तालाब हो गया विपक्ष अग्नि की अपेक्षा। तो ये तो लोक व्यवहार में बिल्कुल सही दिख रहा है, बराबर सही है। तालाब में अग्नि होती नहीं है, रसोई घर में भी अग्नि देखी जाती है, पर्वत पर अग्नि जल रही तभी तो धुआं निकल रहा है। अब भावैकांत मानने पर प्रत्येक वस्तु का जो अपना अपना विशेष लक्षण, विशेष धर्म होता है, वो घटित नहीं होगा। किसी में किसी धर्म की चर्चा आप कर सकते हो। सर्वात्मकम, वस्तु का अपना नियामक स्वरूप नहीं रहा, सभी वस्तुओं का स्वरूप एक में ही घटित हो जाएगा। उसी समय हम जीव भी हैं, उस समय हम पुद्गल भी हैं, उस समय हम धर्मद्रव्य भी हैं। मतलब भेद, वैरायटी, गुणों की अपेक्षा अंतर। ये ज्ञान गुण है, ये दर्शन है, ये सुख है, ये वीर है, चार आनंद चतुष्टय बता रहे हैं। लक्षण अलग अलग है ना। सम्यक दर्शन में भी ये छैवसम सम्यक दर्शन, ये छाई, तो सर्वात्मक मानने पर कोई की परिभाषा अपनी अपनी बनेगी नहीं। माने अपना अपना विशेष लक्षण किसी पदार्थ में घटित नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु सर्वात्मक हो जाएगी। सर्वात्मक माने सभी धर्मों को लिए हुए हो जाएगी। अब ये, हाँ, ये सब दे रहे हैं ना। अनाद्य अनंतम, और क्या हो जाएगा? प्रत्येक कार्य अनादि और अनंत हो जाएगा। फैक्ट्री में कपड़ा निर्माण हुआ तो जब वस्त्र बना नहीं था, पहले तो सूत का धागा बंडल रखा था, बाद में वस्त्र रूपण किया। यदि भावैकांत मानोगे तो ये पूर्व पर्याय, ये उत्तरवर्ती पर्याय, उसके बाद वाली पर्याय, ये चर्चा भी नहीं बनेगी। वो वस्त्र को भी आपको निर्मित हुआ ये नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि आप भावैकांत मान रहे हो। पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। पर तो वस्त्र तो हम देख रहे हैं ना, फैक्ट्री में तैयार हुआ। पहले वस्त्र अनादि से वो वस्त्र पर्याय में नहीं था, निर्मित हुआ। घड़ा अनादि अनिधन नहीं है। कुम्हार ने मिट्टी का घड़ा चाक से अपना प्रयास करके बनाया। यदि भावैकांत मानो तब तो वो घड़ा त्रैकालिक हो गया। पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। अरे फूट जाता है, बिगड़ जाता है। भाव का मतलब होना, अस्थि। हाँ, अस्थि पक्ष, मात्र अस्थि पक्ष। नास्ति को स्वीकार न करें। हाँ, एकांत से अस्थि मात्र को स्वीकार कर रहा है, नास्ति को स्वीकार नहीं करता। एक तरह सांख्य मत, कुटस्थ नित्य मानता है ना। सांख्य का उदाहरण देंगे, इसमें तो मानने वाला सांख्य मत वाला है, जो मात्र अस्थि कुटस्थ नित्य मानता है, क्षणिक अभाव को मानते हैं, उत्पाद व्यय मानता ही नहीं है। उत्पाद व्यय न मानो, मात्र द्रव्य को स्वीकार करो। इस जो हम पढ़ रहे हैं इसका अर्थ ये हुआ कि मात्र द्रव्य को स्वीकार करें और उत्पाद व्यय स्वीकार न करें, तो लोक व्यवहार भी नहीं बन रहा है ना। किस फल को हम क्या नाम दे करके बताएंगे? ये आम है, ये केला है, ये अमरूद है, ये लीची है, कैसे बनाएंगे? हाँ, सर्वात्मकम, प्रत्येक पदार्थ सर्वात्मक माने उसका स्वरूप अपना अपना नियामक नहीं रहा, किसको कुछ भी कह दो। अनादि अनंत, इसका संधि विच्छेद करें, सर्वात्मकम प्लस अनादि प्लस अनंतम प्लस अस्वरूपम, 3 दोष आएंगे। क्या? अनादि, अनंत और अस्वरूप, ये 3 दोष आते हैं। पदार्थ अनादि अनिधन ठहरता है,
अनादि और अंत भी नहीं होगा उसका, आदि भी नहीं अंत भी नहीं, कि आप कूटस्थ नित्य द्रव्य मात्र को स्वीकार कर रहे हो, परिणमनशीलता स्वीकार कर नहीं रहा है। अस्वरूपम, प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वरूप को लिए हुए भावैकांत में यह स्वरूप व्यवस्था भी नहीं बनती। ये चीज़ है। अभाव पदार्थ मतलब प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अन्योन्य अभाव, अत्यंत अभाव। अभाव के जैन धर्म के अंदर, जैन फिलॉसफी में अभाव को के 4 प्रकार की रूपरेखा बताई है। प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अन्योन्य अभाव, अत्यंत अभाव। ये वस्तु का धर्म है, अभाव भी वस्तु का धर्म है। क्या बता रहे हैं? अभाव रूप वस्तु धर्मों का लोप ठहरता है। अभाव भी वस्तु का धर्म है, अभाव भी वस्तु का धर्म है। जिस केला यहाँ रखा हुआ है, आप केला को केला ही कर रहे हो, ये केला है, आम नहीं है, लीची नहीं है, अन्य फल नहीं है, ये भी तो बता रहे हैं ना। अस्ति नास्ति दोनों वस्तु पे, एक ही वस्तु में एक साथ रहने वाला उसका स्वकीय धर्म है। जैसे अस्ति उसका स्वकीय धर्म है, ऐसे नास्ति भी उसका स्वकीय धर्म है। ये चीज़ है। प्राग अभाव का मतलब क्या? जैसे मान लो यहाँ कलश रखा हुआ, मिट्टी का कलश, तो मिट्टी का लोंदा रूप पर्याय में पहले था, वो मिट्टी का लोंदा जो था वो उस पर्याय का अभाव हुआ। तो कलश में पूर्व पर्याय का अभाव, मिट्टी रूप पर्याय का अभाव, मैंने मिट्टी ऐसे पीस रखा था, लोंदा रखा था, तो मिट्टी के लोंदे रूप पर्याय का अभाव, ये हुआ प्राग अभाव। और जब घड़ा फूट जाता है तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, तो कपाल पने का अभाव, आगामी पर्याय का अभाव प्रध्वंस अभाव, पूर्व पर्याय का अभाव प्राग अभाव। अब अन्योन्य भाव क्या करेंगे? घड़ा है तो पुद्गल द्रव्य की एक आकृति हुई, मतलब उसको क्या कहें, संस्थान, आकार बना, तो उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं, स्थूल व्यंजन पर्याय। पुद्गल द्रव्य की स्थूल व्यंजन पर्याय हो गई वो घड़ा। अब उसमें जो गुणधर्म, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, वर्ण ही है, वर्ण को गंध नहीं कहेंगे, गंध ही है, गंध को वर्ण नहीं कहेंगे। एक द्रव्य में रहने वाले अनेक गुणों में भिन्नता, ज्ञान है, ज्ञान दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन का स्वरूप अलग, सम्यक ज्ञान का स्वरूप अलग, दोनों का लक्षण भेद, स्वरूप भेद। तो एक गुण का दूसरे गुण में अभाव, वही तत्वार सूता का निर्गुणा गुणा, द्रव्य से अनिर्गुणा गुणा। एक गुण में दूसरे गुण का अभाव, द्रव्य वही है, प्रदेश भेद नहीं है। उन गुणों का और गुणी का परस्पर प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन लक्षण स्वरूप भेद है। द्रव्य का लक्षण क्या बताया? गुण पर्यवत द्रव्यम सद्रव्य लक्षणम। अब निर्गुणा पर्याय का लक्षण क्या बताया? क्रमवर्तिना पर्याय, अन्वयनो गुणा। लक्षण तो अलग अलग है ना, लेकिन द्रव्य के अंदर रहने वाले गुण धर्मों में प्रदेश भेद नहीं है, और पर्यायों के साथ भी प्रदेश भेद नहीं है। उसकी स्वकीय पर्याय, स्वचतुष्टय की अपेक्षा स्वचतुष्टय की और स्वद्रव्य, स्वचेत, स्वकाल, स्वभाव, ये सब में लक्षण भेद आ रहा है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है। आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, समय समय ज्ञान, सम्यक चारित्र कर दो, उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि गुण बता दो। ये पर्यार्थिक नय की अपेक्षा भेद प्रभेद रूप चर्चा आ रही है। इस भेद प्रभेद रूप चर्चा में ये अन्योन्य भाव का पॉइंट घटित होगा। क्षमा को मार्दव नहीं कहेंगे, मार्दव को क्षमा नहीं कहेंगे, लक्षण भेद है ना। हाँ, लेकिन भाई द्रव्य के आश्रय से प्रदेश भेद तो परस्पर है नहीं किसी का। एक गुण में दूसरे गुण का भी प्रदेश भेद नहीं, द्रव्य के साथ किसी भी गुण में प्रदेश भेद पूर्वक पृथक तो नहीं है, अन्य तो है। हाँ, अन्योन्य भाव, से अन्योन्य भाव इसी को कहेंगे। अत्यंता भाव का मतलब ये पुस्तक अलग है, इसका अस्तित्व अलग है, टेबल का अस्तित्व अलग है। द्रव्य तो ये भी पुद्गल है, भी पुद्गल है, लेकिन इसका अपना स्वचतुष्टय अलग, इसका अपना स्वचतुष्टय अलग, द्रव्य भेद है ना। 10 व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, प्रदेश भेद है। मेरा आत्म प्रदेश क्या आपका आत्म प्रदेश है क्या? नहीं ना। 2 द्रव्यों में जो प्रदेश भेद पूर्वक चर्चा की जाती है
वो अत्यंत अभाव। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव। 10 व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, प्रत्येक भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। भले जीव है, हम कह रहे हैं जीव समाज की अपेक्षा सबको हम जीव कह रहे हैं, लेकिन मेरा आत्मा अलग, आपकी आत्मद्रव्य अलग, प्रत्येक का अपना अपना स्वचतुष्टय की अपेक्षा स्वकीय जीव द्रव्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में जब अभाव बताते हैं तो उसको कहेंगे अत्यंत अभाव। पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श है, तो वर्ण गंध रस स्पर्श जो बता रहे 4 नाम ले रहे हैं, इनमें परस्पर में अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव नहीं है। अत्यंत भाव तो भिन्न द्रव्य बनेगा, 2 अलग अलग भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। तब इन चारों को अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। हे भावैकांतवादियों, तुम यदि इन 4 को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारा लोक व्यवहार भी नहीं बनेगा, वस्तु व्यवस्था बन ही नहीं पाएगी, आपका इष्ट सिद्धांत भी सिद्ध नहीं हो सकता। परवादियों का इष्ट सिद्धांत भी तब सिद्ध होगा जब जैन मत के अनुसार सप्तभंगी न्यायपूर्वक अस्ति नास्ति पूर्वक वस्तु का स्वरूप स्वीकार करो। भावैकांत करने पर तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव का लोप हो जाता है, और इनका लोप कर दोगे तो तुम्हारा इष्ट सिद्धांत भी घटित नहीं होगा। उनसे पूछा जाता है कि आम को आम ही क्यों कर रहे हो, केला भी कर दो, तो आप तो मात्र अस्थि मान रहे हो। आम में केले रूप गुण धर्म का अभाव है, केले में आम के गुण धर्म का अभाव है, स्वीकार करना ही पड़ेगा। भावैकांत कैसे मानोगे? अस्थि और नास्ति दोनों ही वस्तु के धर्म हैं, मात्र अस्थि वस्तु का धर्म नहीं होता। ये चीज़ है। अब आगे कार्य, अब बता रहे प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव का यदि विलोप कर दिया जाए तो क्या कठिनाई आएगी, क्या परेशानी आएगी, क्या दोष लगेगा। 10 नंबर श्लोक। कार्य द्रव्य मनादि स्यात् प्रागभावस्य निनवे प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवेनंत ताम व्रजेत। कार्य किसको कहेंगे? कारण, कार्य सुना, कारण। जैसे सूत हुआ कारण, और उससे बना हुआ वस्त्र हुआ कार्य। मिट्टी हुआ कारण, उससे बना हुआ घड़ा हुआ कार्य। अगर हम प्राग भाव को हटा देंगे तो मिट्टी की डली जो रखी हुई है वो घड़े का काम करने लग जाए। यहाँ मिट्टी का ढेर लगा हुआ है और मुझे तालाब से, किसी को तालाब में से जल लाना है तो मिट्टी का डली उठा के ले जाएगा और तालाब में से जल उसमें भर के लाएगा क्या? भरा जाएगा क्या? तो आपको मानना ही पड़ेगा कि कार्य कारण भाव को स्वीकार करो, और कार्य कारण भाव स्वीकार करोगे तो प्राग भाव, प्रध्वंसा और सब आके आ ही जाएंगे। घट के अंदर मिट्टी रूप पर्याय का प्राग भाव है। घट में यह घड़ा रखा हुआ है, घड़ा हुआ कार्य, उस कार्य द्रव्य में यदि मिट्टी रूप पर्याय का अभाव स्वीकार नहीं करोगे तो क्या होगा? कार्य द्रव्य अनादि ठहरेगा। अनादि से ये घड़ा था, घड़ा है और घड़ा ही रहेगा। हम अनादि से मनुष्य थे, हैं और रहेंगे, ये हो जाएगा यदि कार्य को अनादि माना जाएगा तो। हाँ, हमने मनुष्य गति का बंध किया, मनुष्य आयु का बंध किया, तब अगला भाव हमें आयु का बंद कर लिया, तो उसका कार्य क्या हुआ? बंद किया था तो आगे वो घटित हुआ और मनुष्य पर्याय हमें मिली। अगर कार्य द्रव्य को अनादि, अगर प्राग भाव मतलब पहले हम जो अभी बुद्धिमान मनुष्य आयु मेरी चल रही है, यही बुद्धिमान मनुष्य आयु पहले नहीं थी और यही बुद्धिमान आयु आगे नहीं रहेगी। ठीक है, लगातार कोई मनुष्य भी बन सकता है, लेकिन फिर भी पर्याय अलग अलग मानी जाएगी। हमारी जो बुद्धिमान आयु है, ये बुद्धिमान आयु, यही बुद्धिमान आयु पहले नहीं थी और यही बुद्धिमान आयु आगे नहीं जाएगी भाव परिवर्तन होने पर, भाव बिगड़ने पर।
पर यदि आप प्राग अभाव को नहीं मानोगे तो क्या हो जाएगा, कार्य जो है कार्य रूप द्रव्य वो अनादि हो जाएगा। ये टेबल है तो क्या अनादि है क्या? अरे पहले किसी पेड़ में था ये लकड़ी, वहाँ से लकड़ी लाई गई, कारपेंटर के पास पहुँची, उसने आकार तैयार किया। इसको अगर आप कार्य को द्रव्य को अनादि मान लो तो प्राग भाव का आभार, फिर ये घटित ही नहीं होगा कि पहले लकड़ी की पर्याय में थी बाद में टेबल बना। लोक व्यवहार में तो जैन सिद्धांत ही घटित हो रहा है। हम तो स्वीकार करते हैं कि ये टेबल किसी कारीगर ने बनाया है, अनादि नहीं है। अब भावैकांत मानने के बाद तो ये चीज़ हो जाता है कि टेबल पहले भी टेबल ही था, अभी भी टेबल ही है, आगे भी इसी रूप में रहेगा। वो तो एकांत से द्रव्यपना मान रहा है ना। हमारे यहाँ उत्पाद व द्रव्युक्तम सत तीनों एक साथ। पहले लाइन में ऊपर की लाइन में बता रहे हैं कि यदि प्राग अभाव का निर्णय मैंने हटा दिया जाए, लोप कर दिया जाए तो क्या दोष आएगा, कार्य द्रव्य अनादि हो जाएगा। और यदि प्रध्वंसा भाव धर्म को हटा दें तो अनंत हो जाएगा। जो घड़ा है वो अनंत काल तक घड़े रूप पर्याय में ही रहेगा। आप कहो या मान लो सिद्ध पर्याय किसी को प्राप्त हो गई, किस जीवन 24 तीर्थंकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, अब वो अनंत काल तक उसी सिद्ध पर्याय में रहेंगे, लेकिन द्रव्य रूप कूटस्थ नित्यता वहाँ भी नहीं है। वहाँ भी अर्थ पर्याय उत्पाद व द्रव्युक्तम सत यह परिभाषा तो वहाँ भी लगेगी। एक को कह रही आदिनाथ भगवान को मोक्ष, उनको स्थिति में मोक्ष हुआ था, अजितनाथ को स्थिति में मोक्ष हुआ, शंभुनाथ को स्थिति मोक्ष हुआ। अनादि तो बनेगा ही नहीं, अनादि सिद्ध पर्याय और अनंत काल तक सिद्ध पर्याय रहेगी। लेकिन उन सिद्धों में भी जो निरंतर अर्थ पर्याय रूप परिणमन हो रहा है, उस परिणमनशीलता को स्वीकार करेंगे, क्योंकि गुण पर्याय व द्रव्यम, पर्याय के बिना द्रव्य की चर्चा नहीं चलेगी। शुद्ध पर्याय है, अब उनकी वैभाविक परिणति नहीं होगी, ये बात है। विभाव पर्याय अभी उनकी नहीं बनेगी, शुद्ध अर्थ पर्याय रूप ही परिणमन होगा उनका। उनकी व्यंजन पर्याय चरम शरीर से किंचित न्यून, जो अंतिम जो शरीर था उससे किंचित न्यून आकार को लेकर आकृति बन गई आत्मप्रदेशों की। क्योंकि अब आकृति बदलेगी नहीं, क्यों नहीं बदलेगी? अब जैसे कि आनुपूर्वी कर्म होता, नाम कर्म होता, आठों कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद हो गया। आनुपूर्वी कर्म होता तो फिर आकृति उसी कर्म के अनुसार बदलती रहती है। मनुष्य गति नाम, मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय विग्रह गति में है तो आनुपूर्वी कर्म क्या करेगा, उसको मनुष्य गति में लाकर रख देगा। किसी को विग्रह गति में देवगत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय है तो वो आनुपूर्वी कर्म उसको देव जहाँ पर, जिस स्थान पर, जिस खंड में जहाँ पैदा होना वह ले आकर के रख देगा। उसके अन्य कर्मों का भी सब साचर्य है साथ साथ में। जैसे वाहन चाहिए जाने के लिए, एक गति से दूसरे गति में पहुंचाने के लिए कोई ये लौकिक वाहन नहीं लगेगा, वो तो आत्मप्रदेश शरीर छोड़कर निकल गया। अब विग्रह गति में आनुपूर्वी कर्म कार्य करेगा, कहाँ उसको ले जाना उस जीव को, उसी के द्वारा अर्जित आनुपूर्वी कर्म। हाँ, जिस गति में उत्पन्न होना है विग्रह गति में उसी आनुपूर्वी का उदय होता है। किसी को देव गति में उत्पन्न होना है तो विग्रह गति में देवगत्यानुपूर्वी कर्म का उदय आएगा। आनुपूर्वी को क्षेत्र विपाकी बोलते हैं, यह विग्रह गति में ही उदय में आती है। हम अभी पर्याप्त अवस्था में बैठे, हमें आनुपूर्वी का उदय नहीं है, विग्रह गति में ही आनुपूर्वी कर्म का उदय होगा। अब उनको तो नाम कर्म की सारी प्रकृतियाँ, उनका आत्यंतिक उच्छेद हो गया, पुनर्जन्म होना ही नहीं है। जब आनुपूर्वी कर्म ही नहीं है तो आकृति भी चेंज कहाँ से होगी? हाँ, तो चेंज नहीं, आकार चेंज नहीं होगा, मतलब उनका ये बात है। अत्यंत अभाव का मतलब, ये फिर से पढ़ेंगे इसको। प्राग अभाव का यदि लोप किया जाए तो कार्य रूप द्रव्य का अपने उत्पाद से पहले वस्त्र बना, मान लो वस्त्र बनने के पहले भी वस्त्र था, अभी भी वस्त्र है, आगे वस्त्र है, ये चीज़ आ जाएगी ना।
कार्य रूप द्रव्य का अपने उत्पाद से पहले उस कार्य रूप में अभाव था। इस बात को न माना जाए तो वह कार्य रूप द्रव्य घट आदि कार्य है ना, शब्द आदि भी कार्य, हम शब्दोच्चारण करते हैं। अरे इस तिथि पर ये वाला प्रवचन हुआ था अमुक आचार्य का, बहुत अच्छा था, तो कार्य हुआ ना। पहले से तो शब्दावली नहीं थी, किसी विशेष अवसर पर उस प्रकार का प्रवचन हुआ था। शब्द आदि अनादि ठहर जाएंगे फिर तो, और अनादि वह है नहीं, एक समय उत्पन्न हुआ, यह बात प्रत्यक्ष देखी जा रही है। किस समय कौन कार्य उत्पन्न हुआ देखा जा रहा है। मेरे पुत्र की उत्पत्ति, उसका बर्थडे, जन्म तिथि ये है, इस दिन इसका जन्म हुआ, इस दिन इसका विवाह हुआ, इस दिन इसने यमुक व्रत लिया। सब कार्य की अलग अलग व्यवहार, लोक व्यवहार में भी वो कार्य इसी प्रकार देखा जा रहा है, जाना जा रहा है। सर्वथा एकांत कहाँ से बनेगा, भाव एकांत नहीं बनता है। यदि प्रध्वंस धर्म का लोप किया जाए तो क्या हो जाएगा, जो कार्य उत्पन्न हुआ वो कभी विघटेगा ही नहीं। कुम्हार ने एक बार घड़ा बना दिया, वो घड़ा अनंत काल तक घड़े की पर्याय में ही रहेगा, जीर्ण शीर्ण भी नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं, गलन पूर्ण उसमें होगा ही नहीं। अरे देखा जाता है, पुराना हो जाता है। नया घड़े में जो जल रखते हैं मिट्टी का, ज़्यादा ठंडक आती है पानी में, जैसे पुराना पड़ता जाता है उसमें ठंडक भी कम आती है। गलन पूर्ण प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, पुराना पड़ के ज़्यादा गल जाता है, टूट जाता है अपने आप, भार सहन नहीं कर पाता है। हाँ, प्रध्वंसाभाव माने वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव, प्रध्वंसाभाव, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। दोनों को स्वीकार करो। यदि प्रागभाव प्रध्वंसाभाव नहीं माना जाएगा तो क्या होगा, कार्य रूप द्रव्य और घट आदि जो हैं, शब्द आदि हैं, वे अनंत और अविनाशी हो जाएंगे। कोई भी द्रव्य कूटस्थ नित्य के रूप में अनादि अनंत नहीं है, चाहे शुद्ध द्रव्य हो चाहे अशुद्ध द्रव्य हो। द्रव्य की परिभाषा ही है उत्पाद व द्रव्युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत और सद्रव्य लक्षणम त्रयात्मक है। एक साथ तीनों धर्म एक ही साथ और हर समय ये त्रयात्मक रहेगा। अभी तो उत्पाद हो, दूसरे समय में व्यय हो, ऐसा नहीं। जिस समय उत्पाद हुआ उस समय पूर्व पर्याय का व्यय होगा। जिस समय बुद्धिमान मनुष्य आयु प्रारंभ हुई उसमें क्या हुआ, अभाव दिखाएंगे ना। अब बुद्धिमान मनुष्य आयु प्रारंभ हो गई, इसका मतलब अब पहले मान लो देव पर्याय में था तो देव रूप आयु का अभाव बना। जिस समय बुद्धिमान आयु है उसमें देवायु बुद्धिमान नहीं, अभाव दिखा रहे हैं ना उसमें। दोनों एक साथ बुद्धिमान कैसे बन जाएंगे, नहीं बन सकती, समय भेद है। लेकिन अब जैसे बताते हैं, उदाहरण ऐसे देते हैं कि आपने प्रकाश किया, दीपक जलाया, तो जैसे दीपक जला उसी समय अंधकार का नाश और प्रकाश का प्रादुर्भाव। आयु में तो चलो ठीक है कि भाई पहले बुद्धिमान होती, फिर बुद्धिमान सेकंड समय में दूसरा हुई, बुद्धिमान विशेषण लगाएंगे तो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अब हम बुद्धिमान, मेरी मनुष्य आयु चल रही है, इस समय हम क्या कहेंगे, मेरे पास 3 आयु का प्राग अभाव है। भाई अनादिकाल से घूम रहे, सब गतियों में घूमे ही होंगे, तो इस समय मेरे पास बुद्धिमान मात्र मनुष्य आयु है, तिरंचायु बुद्धिमान नहीं है, देवायु बुद्धिमान नहीं है, नरक आयु बुद्धिमान नहीं है। मान लो इन 3 पर्यायों में वो पहले गुजर चुका है, उसके बाद यहाँ आया मनुष्य में, तो हम उसको प्रागभाव के रूप में ठहराएंगे ना। सिद्ध भगवान में भी पूर्ववर्ती सारी पर्याय, अनादिकालीन जो जीव द्रव्य है वो नाना पर्यायों को प्राप्त होता रहा। उन सारी पर्यायों का सिद्ध भगवान में प्राग अभाव है, अत्यंत अभाव नहीं है। एकेंदी पर्याय से लेकर संगी पंचेंदी पर्याय तक उन्होंने अनादिकाल से लेकर अब सिद्ध होने के पहले तक जितनी पर्याय प्राप्त करी, उन सभी पर्यायों का सिद्ध पर्याय में प्राग अभाव है। अब प्रध्वंस अभाव नहीं बनेगा, क्योंकि सिद्ध पर्याय अब प्रध्वंस नहीं होगी। सिद्ध पर्याय प्रध्वंस नहीं होगी, लेकिन परिणमनशीलता है, आकृति चेंज नहीं होगी। शुद्ध पर्याय वैभाविक परिणमन नहीं होगा, क्योंकि निमित्त का अभाव हो गया। वैभाविक परिणमन परनिमित्त से होता था, कर्मजन्य वैभाविक परिणमन था, तो कर्मजन्य विकृति का अभाव हुआ, वस्तु स्वरूप का अभाव नहीं हुआ।
स्वरूप का अभाव नहीं हुआ। स्वरूप तो उत्पाद व द्रव्यतम सत, यही है। शब्द आदि कार्यों का विनाश, प्राग भाव प्रध्वंस भाव का लोप करके कार्य द्रव्य को उत्पत्ति और विनाश विहीन सदा से एक ही रूप में मानना पड़ेगा, फिर तो कुटस्थ नित्य हो जाएगा ना। और प्रत्यक्ष से इस बात में विरोध नजर आता है। जनता भी, सामान्य जनता भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। वो तो कह रही कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ, इस दिन हुआ, इस शुभ मुहूर्त में हुआ। अनादि अनंत पुत्र कहाँ से आया? विवाह ही नहीं हुआ था, अब पहले पुत्र हो गया क्या? अनादि अनंत है क्या? है ही नहीं, सवाल ही नहीं। कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो हम बताते हैं कि इस बिल्डिंग का निर्माण इस स्थिति पर हुआ, ऐसे हुआ, इस प्रकार हुआ। रचना भी क्रम से हो रही है, आकृति भी, दीवार खड़ी करी, छत खड़ा किया, दरवाजे बनाए, सब क्रम से हो रहा है। अरे तो ऐसे कैसे बनेगा? तो फिर कार्य अनादि अनंत हो जाएगा फिर तो। यहाँ तक कि शाश्वतिक जो कुलाचल आदि पर्वत है, नंदीश्वर आदि की रचना है, उसकी व्यंजन प्राय विघटित नहीं होती है। लेकिन ये मत मान लेना कि उसमें उत्पाद व्यय नहीं है। पुद्गल में तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब है, और उनकी पर्याय भी जो शुद्ध अर्थ पर्याय है, प्रति समय होने वाली, अगुण गुण के निमित्त से होने वाला जो अनंत भागानी, संख्यात भागानी आदि जो है ना, संख्यात भागानी, ये सब तो चलेगा ही। वो तो प्रतिशत होने वाला परिणमन हर के समय रहेगा उसमें। अब यहाँ क्या बता दिया इन्होंने? प्राग भाव प्रध्वंस भाव का आदि लोप कर दोगे तो हे तुम क्या भावैकांतवादी, भावैकांतवाद वो अपना भी समर्थन नहीं कर पाएगा, उसका स्वकीय सिद्धांत भी लुप्त हो जाएगा। भावैकांत की सिद्धि तब होगी जब तुम अपना एकांत छोड़ दो और अनेकांत रूप में भाव को स्वीकार करो। भाव माने अस्तित्व, अनेकांत दृष्टि से अस्तित्व को स्वीकार करो। स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति और परचतुष्टय की अपेक्षा नास्ति, इस प्रकार स्वीकार करो। तुम भाव आदि तुम्हारा सिद्धांत कहें तो एकांत आ जाएगा। अब आचार्य करे स्यादवाद में आ जाओ, तुम भी जीवित रहोगे और अन्य को भी जीवन दान मिलेगा। मैंने सभी मतों की सिद्धि सापेक्ष न से होगी, निरपेक्ष न से किसी मत की सिद्धि नहीं होती है। यह निरपेक्ष वाला है भावैकांत, एकांत से अस्थि को मान रहा है, नास्तिकों का अत्यंत लोप कर रहा है, वो तो बनेगा ही नहीं। हम तो गौड़ में डालते हैं, उसको लोप नहीं करते, हटाते नहीं हैं। अन्योन्या भाव और अत्यंता दो का बता दिया। अब 11 नंबर श्लोक में ये भी बता रहे हैं कि अन्योन्या भाव अत्यंता भाव को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसका भी लोप कर दो तो क्या दोष आएगा, बता रहे हैं। सर्वात्मकम तदेकम स्यादन्या पोह व्यतिक्रमे अन्यत्र समवाये न व्यपदिश्येत सर्वथा। अन्योन्या भाव, एक द्रव्य में अनेक गुण हैं, एक गुण में दूसरे गुण का अभाव। अभाव का मतलब एक गुण, प्रत्येक गुण अपनी अपनी अर्थ क्रिया, उसमें अपनी अपनी अर्थ क्रिया होती है। ज्ञान जानने का काम करेगा, दर्शन सामान्य अवलोकन रूप है, चारित्र अपने स्वभाव में चर्या स्थिति, अपने निज स्वभाव में परिणमन चारित्र हो गया, श्रद्धा प्रत्येक की मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, प्रत्येक का अपना अपना लक्षण, अपनी अपनी अर्थ क्रिया है। तो एक गुण का दूसरे, एक गुण का कार्य अन्य गुण के द्वारा नहीं होता, ज्ञान के द्वारा ही जानने का काम होगा। अस्तित्व, अस्तित्व, प्रमेयत्व आदि भी धर्म उसमें है, पर उनसे उनकी अर्थ क्रिया अपने अपने रूप में है। प्रत्येक धर्म अपने अपने स्वरूप को लिए उसकी अर्थ क्रिया होगी। एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करेगा, ये हुआ अन्योन्या भाव। वस्तु के एक रूप, एक रूप माने एक स्वरूप, उसका अपना जो स्वरूप है वो दूसरे का स्वरूप पर चतुष्टय स्वचतुष्टय नहीं बनेगा, स्वचतुष्टय पर चतुष्टय नहीं बनेगा। हम अपने स्वचतुष्टय को आपका स्वचतुष्टय घोषित करें और आपका स्वचतुष्टय हम अपना स्वचतुष्टय घोषित करें, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। एक रूप का दूसरे रूप में, माने एक गुण का दूसरे गुण में उसमें प्रविष्ट करा देना, अर्थात उनकी अर्थ एक का काम दूसरा करने लग जाए। कान सुनने का ही काम करेगा, कान देखने का काम करने लग जाए,
आँख ही देखने का काम करेगी, नाक देखने का काम नहीं करेगी। जीवा इंद्रिय रसना स्वाद लेने का ही काम करेगी, नियामक है ना। तो इसी तरह एक गुण का भी दूसरे गुण में ले लो। प्रत्येक गुण अपना अपनी 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 उसकी स्वकीय अर्थ क्रिया होती है, एक दूसरे का कार्य वे नहीं करेंगे। इस बात को न माना जाए तो वह प्रवादियों का विवक्षित अपना अपना इष्ट एक तत्व, अनिष्ट तत्वों का भी उसमें सद्भाव होने से, अरे यदि आप अन्योन्य भाव को स्वीकार न करो तो हम आपसे खुद पूछते हैं कि ये बताना कि आप कान से ही सुनते हो। अरे कान से रहित जो जीव है, जीव तो वह भी जीव ही तो सुनता है ना, लेकिन कर्णेंद्रिय का सहारा ना मिले तो छद्मस जीव सुन पाएगा क्या? नहीं सुन पाएगा। प्रत्येक इंद्रियां अपनी अपनी अर्थ क्रिया कर रही हैं, इसी प्रकार प्रत्येक गुण अपनी अपनी अर्थ क्रिया करता है, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो सारा घोटाला हो जाएगा। आपका मत अन्य का मत, दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर तो एक का दूसरे में अभाव स्वीकार करना पड़ेगा। वही बात है, अनिष्ट तत्वों का भी उसमें सद्भाव हो जाएगा। प्रवादी जिसको इष्ट बना रहे हैं उनका इष्ट तत्व तो इष्ट रहा, पर अनिष्ट तत्व भी इष्ट कहलाएगा, क्योंकि आप तो अन्योन्य भाव को भी स्वीकार नहीं करते, अत्यंता भाव को भी स्वीकार नहीं करते। अत्यंता भाव अभी तो पहले बता चुके, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, अत्यंता भाव, क्योंकि प्रदेश भेद है। प्रदेश भेद पूर्वक जो है ना वो अत्यंता भाव। प्रदेश भेद के बिना लक्षण संज्ञा आदि की अपेक्षा भेद है, वो अन्योन्य भाव। एक ही द्रव्य के अंदर रहने वाले अनेक गुण, उनमें प्रदेश भेद नहीं है। तो ये हुआ एक गुण का दूसरे गुण का भेद दिखा रहे ना, लक्षण भेद, वो हो गया अन्योन्य भाव। जिसमें प्रदेश भेद नहीं है उसको अन्योन्य भाव। हाँ ये बात अत्यंता भाव बराबर सही। प्रवादियों का विवक्षित अपना अपना इष्ट एक तत्व, ये अनिष्ट तत्व है, ये इष्ट तत्व है, भेद ही नहीं बनेगा। अभेद रूप वस्तु सर्वात्मक ठहरता है। क्या बता रहे हैं? सर्वात्मकम तदेकम स्यात्। प्रत्येक गुण सभी प्रकार की अर्थ क्रिया करने लग जाएगा, वो सर्वात्मक हो जाएगा। कान सुनने का भी काम करने लगेगा, देखने का भी काम करने लगेगा, जीवा इंद्रिय का भी काम करने लगेगा, स्पर्शन इंद्रिय का भी काम करने लग जाएगा। फिर तो सर्वात्मकम, प्रत्येक गुण हर प्रकार की उसमें अर्थ क्रिया न जाने लगेगी। नहीं, हर गुण अपना अपना ही काम करता है। वर्ण वर्ण का काम करेगा, गंध गंध का काम करेगा। वर्ण गंध नहीं बनेगा, गंध वर्ण नहीं बनेगा। बता दे, अभी इसका श्लोक का अर्थ करते हैं। तदेकम, ये वस्तु एक, सर्व सब रूप एक हो जाएगा। वर्ण गंध रस स्पर्श, चार नाम मत बोलो, एक ही हो जाएगा सब। अन्यापो व्यतिक्रम, इसीलिए अन्यापो अर्थात अन्योन्या भाव को स्वीकार करो, इसका व्यतिक्रम मत करो, इसका उल्लंघन मत करो, खंडन मत करो। खंडन करोगे तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक गुण सभी गुणों के कार्य को करने में समर्थ हो जाएगा, सर्वात्मक हो जाएगा। अन्यत्र समवाय न, अब समवाय, हम लोग तो अविनाभाव संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। अन्य लोग गुण और गुणी का अलग अलग, गुण यहाँ पड़ा है, ज्ञान यहाँ पड़ा है, जीव यहाँ है, समवाय यहाँ है। समवाय संबंध आता है, गुण को पकड़ता है और जीव के साथ जोड़ देता है। वो न्यायिक वैशेषिकों का जो माना हुआ समवाय संबंध है वो हमारे यहाँ स्वीकार नहीं किया गया, जैन धर्म में स्वीकार नहीं किया गया। हम तो समवाय माने अविनाभाव संबंध, गुण और गुणी के साथ अविनाभाव संबंध है। हाँ, उनका अत्यंता भाव नहीं है। गुण में गुणी का अत्यंता भाव भी नहीं है। गुण में गुणी का, प्रत्येक गुण का परस्पर में अन्योन्या भाव है, अत्यंता भाव नहीं है। यही बताया। चलो ठीक, 4 बजे।